मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान पर दोबारा अमरीकी हमलों का खदशा पैदा हो गया है। तेहरान की फ़िज़ाओं में जासूस ड्रोन्स की परवाज़ें। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़आल कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया है। जासूसी ड्रोन सदर ट्रंप के फ़ौजी कार्रवाई के इशारे के बाद देखे गए हैं। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ौरी तौर पर फ़आल कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई है। सदर ट्रंप का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि जंगबंदी के खात्मे की ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो हैं वो उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, और क्योंकि ये पहले भी माजी में भी हमने देखा कि इधर मुज़ाकरात जारी थे और उधर जो है अमेरिका ने हमला कर दिया था इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर। तो ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने अपनी ही जो वादा किया होता है और या जो बात कर रहे होते हैं उससे एक तरफ बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनका अमल कुछ और होता है। और अभी एक बार फिर से ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर जो है वो जासूस ड्रोन्स की परवाज़ें देखी गई, और पहले भी ये इतलात आ रही थी कि इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में जो अमरीकी जंगी तैयारे वहाँ पर पहुँचे हैं, और उनका वहाँ पर पहुँचना, उनका वहाँ पर मौजूद होना जो है वो सूरत हाल के ख़तरे की तरफ निशानदही करता था। क्योंकि जब भी मुज़ाकरात हुए हैं और जब भी बात हुई है, कहीं ना कहीं आके सदर ट्रंप ने आके एकदम से सख्त मौक़िफ़ अपनाया और अच्छी खासी बात बनती बनती दोबारा बिगड़ जाती थी। और मुबस्सरीन, तज्ज़ियाकार, आलमी रहनुमा यही कहते थे कि सदर ट्रंप जो हैं वो दर हकीकत जंग बंद करने के मूड में ही नहीं है और जंग ख़त्म करने के मूड में ही नहीं है, और ऐसा लगता था उनके इक़दामात से कि जैसे वो टाइम ले रहे हैं, वक्त जो है वो ले रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं और वक्त गुजारी कर रहे हैं अपनी किसी ख़ास तैयारी के लिए। और अब जो इन्होंने इशारा दिया है एक बार फिर जंगबंदी ख़त्म करने का और हमले करने का, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब है कि अमेरिका ने एक बार फिर अपनी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी वक्त जो है ख़िता एक बार फिर खून में नहला सकता है, एक बार फिर जो है बमबारियाँ हो सकती हैं, एक बार फिर मिसाइल बारी हो सकती है, एक बार फिर ड्रोन बारी हो सकती है। और तहम ईरान तो पहले भी अलर्ट ही था। ईरान ने तो पहले ही कहा था कि हम इस जंगबंदी के बावजूद हालत जंग में ही हैं, हम कतई तौर पे गाफिल नहीं हैं, क्योंकि उनको अमेरिका के ऊपर शुरू से ही एतबार नहीं था। और इसराइल के साथ तो एतबार की बात ही नहीं है ना, इसराइल के साथ तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। बहरकैफ ये सूरत हाल है। अभी जो ओवल ऑफिस से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है सदर ट्रंप ने, उन्होंने इसमें ऐसा इशारा दिया है। तो जंगबंदी के ख़ात्मे से मुतल्लिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद ज़रूरत पड़ भी सकती है, यानी जंगबंदी के ख़ात्मे की। तो सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और ईरान माहदे करने के लिए बेताब है। ये भी सदर ट्रंप जो है बार बार अपनी बात दोहराते हैं और कहते हैं कि ईरान जो है अंदर खाते राब्ते कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि आपने हरमज़ खोल दी जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ, और बल्कि मुआहदा किया जाए ताकि आपने हरमज़ खोले, उसका मुआशकी नाता जो है नात का जो है वो टूटे। तो ये सदर ट्रंप का कहना है कि नहीं जी, हम जो नाकाबंदियाँ ख़त्म नहीं करेंगे। और अब जो है वो उनका, क्योंकि एक बात वो पहले भी कहते रहे हैं कि जी उनकी ईरान की फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी है, ईरान की बहरिया तबाह हो चुकी है, तो वो उनका कहना है कि तकरीबन हम ईरान को फ़तह कर चुके हैं, ये कहना है सदर ट्रंप का। और अब जो उन्होंने बातें की हैं इस दफ़ा, इससे एक स्मेल आ रही है जिसमें एक बार फिर बारूद की बू जो है वो वाज़ेह तौर पे, जंग की बू जो है वो वाज़ेह तौर पे महसूस की जा सकती है। और दिफाई निज़ाम ईरान ने भी अपना जो है वो बहाल कर दिया है, और कहा गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया है। जासूसी ड्रोन सदर ट्रंप की फ़ौजी कार्रवाई के इशारे के बाद ही देखे गए हैं, और जो ईरान ने फ़िज़ाई सिस्टम फ़ाल किया है उसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, और अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं उनके ऊपर जो है फायरिंग की जा सकती है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि अमेरिका के जो मिसाइल ज़खायर हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं, आधे से ज़्यादा कम हो चुके हुए हैं, लेकिन उनको सदर ट्रंप को एक्चुअल हक़ाइक़ बताए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो पेट हेगिस्ट हैं उनके बारे में, अमेरिकी जंग जो वज़ीर जंग हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सदर ट्रंप के सामने जाके उनके मूड के मुताबिक बात करते हैं, कि उनका जो मूड चल रहा है उसके मुताबिक बात करें, उनको हक़ाइक़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तज्ज़ियाकार हैं, जो गहरी नज़र रखते हैं सारी जंगी सूरत हाल के ऊपर, जिनको अमेरिका की अस्करी क़ुव्वत का अंदाज़ा है, वो बताते हैं कि इनके पास कितना बारूद था, कितने मिसाइल थे, कितनी सामान था। वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कम हो जाए। जबकि ईरान की बात की जाए तो कहा जाता है कि ईरान ने तो अपने
असल ज़खायर अभी बाहर इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। तो जितना बड़ा नुकसान पहले ईरान अमेरिका को पहुंचा चुका है, अगर अमेरिका दोबारा से जंग छेड़ता है तो एक बार फिर बड़े नुकसान के लिए इसको तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये बात अलार्मिंग ईरान के लिए भी है कि इस बार अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला करते हैं तो इसका मतलब बहुत सोच समझ के एक बार फिर मुकम्मल प्लानिंग के साथ करेंगे। ईरान के अभी जो हालिया माजी गुजरा है जंगबंदी से पहले का, इसमें जो रवैया, जो तरीक़ाकार, जो लाइन ऑफ एक्शन ईरान ने अपनाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब हमला किया जाएगा और हो सकता है ये हमला शदीद और सख्त हो। इसके ईरान को जो है वो अलर्ट भी रहना होगा और चौकस भी रहना होगा।